खरा इंसान। एक संध्या का समय था। डॉक्टर चड्डा टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि कहार डोली दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से अंदर झाँका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और कहा, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली हैं। डॉक्टर चड्डा ने घड़ी देखी, केवल 10 मिनट का समय और बाकी है। उन्होंने कहा, कल सवेरे आओ, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोकर कहा, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह। लड़का मर जाएगा हुजूर, 7 लड़कों में से यही एक बच रहा है, 6 पहले ही बीमारी से मर गए, हम रो रो कर ही मर जाएंगे। डॉक्टर ने उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धीरे से चेक उठाई और वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ बढ़ चले। बूढ़ा यह कहते हुए उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, लड़के को छोड़कर इस संसार में मेरा कोई और नहीं है। डॉक्टर साहब ने मुंह फेर लिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं। मोटर में बैठकर बोले, कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी डॉक्टर के पास न गया। उसी रात हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का आधार छिन गया। 2 कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था। लड़का कॉलेज में पढ़ता था। उसका नाम था कैलाश। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। कैलाश ने अपने सभी सहपाठी मित्रों को बुलाया था। उसकी एक खास मित्र भी थी, मृणालिनी। कैलाश और मृणालिनी आपस में प्रेम करते थे। कैलाश को सांप पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसने यह विद्या एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसको मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता, उसे लेकर ही छोड़ता। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी और हर बार सांप देखने का आग्रह करती थी। कैलाश हर बार टाल जाता। आज मृणालिनी ने सांप देखने की ठान ली। कैलाश, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकता, घर मेहमानों से भरा हुआ है। देखो, कमरे में पैर रखने की जगह तक नहीं है। सांप भीड़ देखकर चौंक जाएंगे। मृणालिनी की जिद को कुछ और लोगों ने भी हवा दी। कैलाश मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों को दरबे के आगे ले जाकर बीन बजाने लगा। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे सांप उसकी एक एक बात मानते हैं। उसने सांपों को हाथ में गले में डालना शुरू किया। मृणालिनी घबरा रही थी। एक मित्र ने व्यंग किया, अजी, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है। इसका काटा तुरंत मर जाता है। इसके कांटे की दवा नहीं, कोई मंत्र नहीं। इसके दांत दिखा दूं? इस पर एक मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। कैलाश पर इस वक्त भूत सवार था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह लाल हो गया। सांप ने कैलाश के हाथों ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि आज वह मुझे मार डालना चाहता है, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया।
कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्रों को दांत दिखाकर कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी। सांप क्रोध से पागल हो गया था। गर्दन ढीली पड़ते ही उसने फन उठाकर कैलाश की अंगुली में जोर से काटा और वहां से भाग निकला। कैलाश की अंगुली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से अंगुली दबा ली और कमरे की तरफ भागा। तुरंत ही एक जड़ी पीस कर लगाई। मित्रों में हलचल मच गई। डॉक्टर घबरा गए। डॉक्टर साहब ने चीरा लगाने को कहा, लेकिन कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। एक ही मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर नीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा भी ना रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कैलाश को फर्श पर लिटा दिया गया और पंखा झलने लगे। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। एक मंत्र झाड़ने वाला आया भी, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। घर के सभी लोग रोने लगे। 3 शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। मिट्टी के तेल की एक कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में ना चारपाई थी ना बिछौना। एक कोने में थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जिंदगी थी। किसी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया। तुम चाहो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे, खूब पैसा मिलेगा। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला से मरे। मैं उस डॉक्टर को खूब जानता हूँ। मेरा अंतिम सांसें गिन रहा था। मैं भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। डॉक्टर साहब खेलने जा रहे थे। मैं पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर उसने सीधे मुंह बात तक नहीं की। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। उस वक़्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया ना आई थी। तो नहीं जाओगे? हमने जो सुना था उसे कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी।